जय हिंद दोस्तों। आज इंडियन आर्मी अग्निवीर से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट आपको बताने वाला हूं। जो भी यहाँ पर रिटर्न एग्जाम दे चुके हैं या देने वाले हैं उन सभी के लिए आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक गोल्डन वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं यूट्यूब पर। इसमें आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले फिजिकल जो आपका होगा वो किस किस को उसकी तैयारी करनी है, फिजिकल एग्जाम की किस किस का एडमिट कार्ड आएगा फिजिकल के लिए। सेकंड, नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा ये भी बताऊंगा। प्लस में आपको एग्जाम के मार्क्स बताऊंगा, कितने मार्क्स पर आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा और कितने मार्क्स पर आपको फिजिकल की तैयारी शुरू करनी है। साथ में पेपर का पूरा लेवल डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। बस आपको मुझे शुरू से लेकर 10 मिनट तक का समय देना है। इन 10 मिनट्स में आपको एक एक चीज कंफर्म हो जाएगी, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। प्लस में एक गोल्डन चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर है पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करूंगा आपकी मैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन पे आपको लेके जाऊंगा और सिंपल एक चीज आपको दिखा दूंगा। अगर जिसको नहीं पता पहले वो देख लो, नहीं तो ये पार्ट थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप रिटन एग्जाम दे चुके हैं तो आप सभी को पता है फिजिकल 4 ग्रुप में इस बार होगा। ग्रुप 1 में 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अगर आप यहाँ पर रनिंग पूरी करते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप 10 पुलअप मारते हैं तो आपको 40 मार्क्स इसके मिलेंगे, यानी कि 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आप ग्रुप फर्स्ट में अपना सब कुछ पूरा करते हैं। ग्रुप सेकंड 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर जो रेस पूरी करेगा वो ग्रुप सेकंड के अंदर आएगा। उसको 48 नंबर रेस के नॉन पुलअप्स के आपको 33 नंबर मिलेंगे। ग्रुप थर्ड में होगा ये 5 मिनट 46 सेकंड से 6 मिनट में जो रेस पूरी करेगा उसको 36 नंबर। और आपके पुलअप्स के अगर आप 8 पुलअप्स करते हो तो आपको 27 मार्क्स मिलेंगे। ग्रुप 4 में 6 मिनट 1 सेकंड से 6 मिनट 15 सेकंड में जो रेस पूरी करेगा उसको 24 मार्क्स। और पुलअप्स के आपको 7 पुलअप्स के 21 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, ये चीज बहुत जरूरी है। आपको जो रेस पूरी करनी है इस बात को सुन लो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर ही आपको यहाँ पर रेस पूरी करनी है और ये पुलअप लगाना है। तो कोशिश ये करना आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 के अंदर आए, मेनली ग्रुप 1 के अंदर आएंगे तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सिलेक्शन की। अब बात करूंगा क्वेश्चंस कितने ठीक होंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज दिखा दूं। इस बार किसी ने आपको बताया है बट मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पर एक चीज साफ साफ उन्होंने मेंशन कर दिया। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ये डॉक्यूमेंट्स हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपके फिजिकल के लिए, जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। फर्स्ट, आपका एडमिट कार्ड। जो आपका एडमिट कार्ड होगा जो अभी आएगा फिजिकल एग्जाम के लिए, वो एडमिट कार्ड आपको चाहिए। याद रहे, कलर एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, जैसे इस बार आप लेके गए। फोटोग्राफ 20 कॉपीज ऑफ अनटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी 20 कॉपी आपको लेके जानी है फोटोग्राफ की। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है नॉट बी एक्सेप्टेड फोटोग्राफ मस्ट बी विद प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव। वो सब आपको पता है, एक्सेप्ट जो सिक कैंडिडेट्स है उनके लिए नहीं है ऐसा, ठीक है। फोटोग्राफ की ध्यान रखना, 20 कॉपी लेके जाना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कम कॉपी लेके जाते हैं। तो 20 कॉपी आपको लेके जानी है। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स में आपको जो भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो सभी आपको लेके जाने हैं। तो आप सभी को पता होगा आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं। अब इसमें आगे क्या है, और डोमिसाइल आपको लेके जाना है, यानी डोमिसाइल जो आपका मूल निवास होता है वो लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। फोटो इसका ओरिजिनल वर्जन और फोटोकॉपी दोनों रख लेना, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद रिलीजन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, सिख हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है वो आप लेके जाओ। इसको कास्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लेके जा सकते हैं। अगर आपका जो रिलीजन है वो मेंशन नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट में तो आपको अलग यहाँ पर एक रिलीजन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा बट उसमें अगर रिलीजन मेंशन नहीं है तो आपको रिलीजन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ये आपका लेटेस्ट होना चाहिए, जो कि 6 मंथ के विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर इशू होना चाहिए। ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें स्टूडेंट्स लगातार भूलते हैं और जिनकी वजह से इन्हें बाहर होना पड़ता है। तो इनको भाई लिख लो, बहुत ध्यान से यहाँ पर एक एक चीज बता। इसके अलावा स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आपको लेके जाना है। और ये आपका स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल हेडमास्टर के द्वारा लिखा होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जो कि विलेज वाला, मतलब जो विलेज के प्रधान द्वारा सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ये भी विद इन लास्ट 6 मंथ्स का है, जहां पर ध्यान रखना। रिलेशन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाना है, बट इनमें अगर कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प यहाँ पर जरूर करने वाला हूँ।
उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट किसी के पास है तो वो भी लेके जाएं। वहां पर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी लेके जा सकते हैं, और एफिडेविट आपको जरूर लेके जाना है। इस चीज का ध्यान रखना, एफिडेविट यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ड्यूली सेंड बाय कैंडिडेट ऑन ₹10, 10 रुपए का आपका एफिडेविट लेके जाना है, उसको भी लेके जाना है। फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट अटैच्ड एज पर अपेंडिक्स, मैं फॉर्मेट भी आपको दिखा दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। और मैंडेटरी है, अगर आपको गेट के अंदर एंट्री करनी है, अगर आपके पास एफिडेविट नहीं है तो आपको यहाँ पर इसके अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो एफिडेविट का कोड ध्यान रख लेना सभी के सभी कैंडिडेट्स, एफिडेविट मस्ट है आपके लिए। पैन कार्ड और उसके आधार की कॉपी, टैटू आपका है तो आपको यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है जो ट्राइबल एरियाज हैं परमिटेड टू है परमानेंट बॉडी टैटूज, आपको परमानेंट बॉडी टैटूज यहाँ पर नहीं होने चाहिए, वो भी साफ साफ लिखा है। अब बहुत बड़े मुद्दे की बात कर लेते हैं इस वीडियो के, जो कि मैं आपको अब बताने वाला हूँ। एग्जाम आपके हो रहे हैं और काफी एग्जाम हो चुके हैं अग्निवीर के, बट जो मेन चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो पर्पस है मेरा वीडियो बनाने का, कितने मार्क्स पर आपका काम हो जाएगा, कितने क्वेश्चन अगर आपने करे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इस बार जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें बहुत बड़ी कुछ चीजें देखने को मिली हैं, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। सबसे पहले जो इस बार आपका जीके है, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं वो लिख लेते हैं, जीएस, मैथ और रीजनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान रखना, एक ही वीडियो में सब कुछ आपको मिलेगा। जीके इस बार हार्ड आया है, कंपैरेटिवली हार्ड आया है पिछली बार से। जीएस आपका एवरेज था, मैथ्स आपका इजी था, रीजनिंग भी आपका एवरेज था। ये बच्चों के मुझे कमेंट्स मिले हैं, उसके आधार पर मैंने आपको बताया है। कितने क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे अगर आपको फिजिकल का एडमिट कार्ड आपका आना है? तो मिनिमम अगर आपके 27 क्वेश्चन ठीक हैं किसी भी ट्रेड में, 26 to 27, तो आप जो है सेफ हैं। फिजिकल के लिए आप तैयारी कर लो, आपका एडमिट कार्ड 100% जारी होगा। ये चीज ध्यान रख लेना, 26 से 27 क्वेश्चन के बीच में अगर आप ठीक करते हैं तो डेफिनेटली आपको एडमिट कार्ड आपका आने वाला है फिजिकल का। इस बात को बहुत जरूरी से ध्यान से सुन लो, जो चीज आपको बताने वाला हूं, ठीक है? इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा वो भी अब आप ध्यान से सुनना। इस बार जो है आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। जो नॉर्मलाइजेशन है दोस्तों, वो आपको शिफ्ट के ऊपर डिपेंड है कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, बट आपको मैक्सिमम 2 से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जो कि सबसे हार्ड शिफ्ट है। 2 से 4 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जो सबसे हार्ड शिफ्ट है। और जो मॉडरेट और इजी लेवल की, मॉडरेट में आपको 1 से 2 नंबर का, और जो इजी शिफ्ट है उसमें आपको कोई भी मार्क्स नॉर्मलाइजेशन का नहीं मिलेगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन आपको मिलने वाला है इस बार। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर आप मिनिमम 27 क्वेश्चन भी ठीक करते हैं और इंटू 2 करते हैं तो 54 आपके मार्क्स बनते हैं। और इसमें अगर आप, ये हार्ड शिफ्ट होती है तो आपको 4 नंबर इसके मिलेंगे, यानी 58। और आप अगर ग्रुप 1 में अगर रेस को पूरा करते हैं तो आपको 100 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, 158 मार्क्स आपके हो जाएंगे, यानी सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा आपके बढ़ जाएंगे। तो ये सिनेरियो रहने वाला है। तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत जरूरी चीज, यहाँ पर आप देखेंगे एक और चीज है जो कि आपको ध्यान में रखकर चलना है। यहाँ पर आपको बोनस मार्क्स भी मिलेंगे। बोनस मार्क्स कैसे मिलेंगे आप ध्यान से सुनना, कि ट्रेड्स हैं, ट्रेड आप अपने देख लो जो भी आपके ट्रेड है। अगर आप सन ऑफ सर्विसमैन है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन के अगर आप सन है, विडो के सन है, तो आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। स्पोर्ट्समैन को 20 मार्क्स मिलेंगे, बट आपको इंटरनेशनल लेवल या इंडिया लेवल पे खेलना पड़ेगा। अगर आपने स्टेट लेवल पे खेला तो 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप अगर कॉलेज लेवल पे खेला है तो आपको 10-10 मार्क्स बोनस भी मिलेंगे। रिप्रेजेंटेड स्टेट अगर आपने खेला है, खेलो इंडिया गेम्स एंड हैव वोन एनी मेडल, तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 6th पोजीशन तक भी हैं तो आपको 10-10 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट एट स्टेट लेवल, आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। और 4th पोजीशन तक अगर आप हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। Represented the state school team in the events organized by All India School Games Federation have won any medal in individual event or up to 6th। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट था तो आपको 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स मिलेंगे हर ट्रेड में। बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। सी सर्टिफिकेट है तो 20 मार्क्स, 15 मार्क्स इन 3 ट्रेड में मिलेंगे। जो आगे लास्ट के 3 ट्रेड है मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से ट्रेड में मार्क्स 15-15 मिलेंगे। तो ये ट्रेड है आपके दोस्तों, क्लर्क की ट्रेड है, टेक्निकल की और ट्रेड्समैन की ट्रेड है। ये मार्क्स आपको मिलेंगे एनसीसी सी सर्टिफिकेट्स में। इसके अलावा यहाँ पर और है, एनसीसी सीट सर्टिफिकेट में अगर आपने पार्टिसिपेट करा है रिपब्लिक डे परेड में तो आपको 20 नंबर तक मिलेंगे।
जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है। 25 मार्क्स आपको शुरुआती ट्रेड में, जो आप देख लेना ट्रेड कौन सी है, 20 मार्क्स सभी ट्रेड में आपको मिलेंगे। इसके अलावा कैंडिडेट्स फॉर अग्निवीर क्लर्क के लिए आपको मिलेंगे 15 मार्क्स। इस चीज के लिए क्या है ये, इसको जान लेते हैं। आईटी कोर्स सर्टिफाइड इशूड बाय टेक्निकल कैटेगरी ओ लेवल आईटी कोर्स सर्टिफिकेट इशूड बाय NIELIT से अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है आईटी कोर्स में, तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। वो आप पूरा ध्यान से और पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बोनस मार्क्स मिलते हैं आईटीआई डिप्लोमा क्वालिफाइड के। अगर आपने 10+2 ईयर्स का कोर्स करा आईटीआई का, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 10+2 2 से 3 साल का डिप्लोमा करा है आईटीआई में, तो 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपने 12+1 ईयर कोर्स करा है आईटीआई का, तो 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर आपने 12+2 ईयर्स कोर्स करा है आईटीआई में, तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। और 12+ डिप्लोमा होल्डर अगर आप, तो आपको 50 नंबर तक भी मिलेंगे। ये बोनस मार्क्स है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक चीज उन्होंने मेंशन करी है, इन केस अ कैंडिडेट इज फाउंड टू हैव मेड फेक क्लेम्स, अगर आपने फेक क्लेम करा है तो आपकी भर्ती को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रख के चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको वीडियो में बताई है। इसके अलावा बहुत जरूरी वीडियो में बनाऊंगा नेक्स्ट, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। एक एक करके सभी के डाउट्स क्लियर होंगे। जिसको भी डाउट है कमेंट कर दो, कमेंट कर रिप्लाई 101%